कि हमारे नेता माननीय श्री लालू प्रसाद जी का आदेश हुआ। हम तो लालू प्रसाद जी की चौकीदार हैं, हम आप सबको जगाने आए। मेरा जिंदगी चला गया लालू जी के साथ, परवाह नहीं। आज के बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जीवनी पर जो परिचर्चा का आयोजन किया, नवादा राष्ट्रीय जनता दल जिला इकाई के सम्मानित अध्यक्ष नवनिर्वाचित आदरणीय श्री उदय कुमार जी, मैं हृदय से इनको स्वागत करता हूँ, शुभकामना भी देता हूँ। और आगे बढ़ो, लंबी लड़ाई है, अगर आप हल्के भी लड़ाई को लेंगे तो लड़ाई हाथ में। जय भीम, जय भीम, जय संविधान, जय संविधान, जय भारत, जय भारत। ये हमारा संकल्प है। हम यहीं से शुरू करते हैं अपनी इस परिचर्चा को। बाबा साहब ने 3 मंत्र दिया, इस पर चर्चा करेंगे। हम एक साधारण कार्यकर्ता है, जो कुछ हम बाबा साहब के बारे में जान सके वो हम साझा करने के लिए आए हैं यहाँ पर। देखो, देश आज शांति से, देश आज 2 राहें पर खड़ा है। एक तरफ मनुवादियों का ये समूह है और दूसरी तरफ ये वंचित लोग, ये अम्बेडकरवादी लोगों का समूह है। लड़ाई यहाँ आके फंसा। देश पूरी तरह आज गुलामी की ओर बढ़ रहा है। इस देश में कोई संविधान रह गया क्या? आप भ्रम में मत रहना। देश का प्रधानमंत्री जब अमेरिका में जाते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी क्या बोलते वहां? भारत युद्ध का देश नहीं, भारत बुद्ध का देश है। और जब प्रधानमंत्री आते हैं दिल्ली में, तो उसी दिल्ली के जंतर मंतर मैदान पर संविधान के ये पंडित लोगों ने जलाया, वो राष्ट्रभक्त है। जिन लोगों ने इस जुल्म के खिलाफ लड़ा, वो राष्ट्रद्रोही। 2 लड़ाई मनुवादियों के खिलाफ, जिसको बाबा साहब ने 1927 में जलाने का काम। ये मनुवादी व्यवस्था क्या? मनुवाद ने हम सब शूद्र हैं, हम सब अति शूद्र हैं, हमको जातियों में बांटने का काम किसी ने किया? तो इस देश का भ्रम जिसने मनुवाद को लिखा, ये पंडित ये रामचरितमानस का कौन लिखने वाला है? कौन बताइए? पंडित तुलसीदास ने लिखा। ये शुद्ध, ये हरिजन, ये दलित, अति पिछड़ा महिला, याद कर लेना। पता नहीं, बाबा ज्योतिराव फूले ने एक जगह कहा, हम लोग को बताया, अगर अंग्रेज नहीं आए होते, याद कर। अरे भाई चुप रहो, सुनोगे नहीं। भारत इससे पहले भी आजाद था, भारत इससे पहले भी आजाद था और आज भी भारत आजाद है। भारत की गुलामी का एकमात्र कारण इस देश के ब्राह्मणों ने दगा किया है, उस वर्तमान शासन से मिल करके, अंग्रेजों से मिलकर तब भारत गुलाम हुआ। डॉक्टर लोहिया ने स्पष्ट लिखा है अपनी जाति प्रथाओं ने कहा कि भारत की गुलामी का एकमात्र कारण 100 में 90 लोगों को राजकाज और प्रशासन गलती से अलग रखा, जिसके कारण भारत 800 सालों तक नहीं बल्कि हजारों सालों तक ये गुलामी की जिंदगी जीता है। उसका एकमात्र कारण इस देश का जो बहुजन समाज है उसको सत्ता से वंचित रखा, उसको पढ़ने से रोका, विद्यालय में जाने से रोका, मंदिरों में जाने से रोका, कुएं पर पानी पीने से रोका, पढ़ने से रोका। इसलिए एक घटना है, जब हिंदुस्तान में भारत का हिंदुस्तान पर बाबर का हमला हुआ, तो पास में जिस मैदान पानीपत के युद्ध में जब युद्ध हो रहा था, तो उसके ही 50 कदम की दूरी पर 50 कदम की दूरी पर एक किसान हल चला रहा था। तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर लोहिया ने लिखा उस प्रसंग को, पूछा भाई ये देश पर बाहरी आक्रमण हो रहा है, युद्ध हो रहा है और आप हल चला रहे हैं? उस किसान ने कहा, कोई हो राजा हमें क्या हानि, हमको तो राजपाट से वंचित रखा इन बेईमानों ने,
लड़ाई आज वहीं पर है। अगर बहुजन समाज के लोग अगर नहीं समझे तो ये संविधान खतरे में आ गया। संविधान तो जंतर मंतर के जहां महामहिम राष्ट्रपति महोदया रहते हैं, जहां माननीय प्रधानमंत्री जी रहते हैं, वहां जलाया जा रहा है। उस पर कोई कानून नहीं काम करता। लेकिन अब सरकार के खिलाफ बोलोगे तो आप पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलेगा। बाबा साहब ने कहा था, भारतीय संविधान के रचयिता जिसने दुनिया के तमाम इतिहासों को पढ़ करके 2 साल 11 महीना 26 दिन लगे थे बाबा साहब की संविधान बनाने में। बाबा साहब ने दुनिया के तमाम संविधानों का अध्ययन किया और जो अच्छाइयां का निकाल करके हिंदुस्तान को एक शानदार संविधान दिया, जिसमें छूट छाट लिंग का भेद समाप्त किया, पढ़ने की एक आजादी दिया। इसीलिए डॉक्टर लोहिया इस सवाल पर करते हैं, राष्ट्रपति का बेटा हो या हो भक्ति की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। जब तक समाज में व्यवस्था नहीं होगा, बाबा साहब चाहते थे, इसीलिए बाबा साहब ने संविधान में सबको बराबर पढ़ने का अधिकार दिया। बाबा साहब को अपने संविधान में छूट छाट को समाप्त करने का अधिकार दिया। बाबा साहब ने, अगर बाबा साहब नहीं होते तो राही नाम का एक जुलाहे का बेटा, अपनी बात यहाँ कहने नहीं आता, हम किसी खेत में या किसी ये जमींदार के हम गुलाम नहीं करते। ये बाबा साहब का देन है जिसने हमको यहाँ बना के खड़ा किया। याद कर लेना, आज देश बलिदान चाहता है। अब हल्के फुल्के से आप इनको हटा नहीं सकेंगे। अभी मैं आ रहा था और लगातार मैं बोल रहा हूँ, ये अंधविश्वास जब तक आप अपने हाथों में धागा बांधते रहोगे, आप इनसे नहीं मिल पाओगे। आपको अपने हाथों से धागा हटाना ही होगा, तब समाज में परिवर्तन आएगा। आप भी, मैं आ रहा था रास्ते में, बीनी बाबू थे, मैंने देखा सैकड़ों महिलाओं को मिट्टी का बर्तन माथे पर लेके दौड़ी चली जा रही है। क्या बोल रही है? शिव जागा और भगवा जगाओ। शिव सोया है, शिव तो कभी से नहीं गई दुनिया से। ये भ्रम, ये अंधविश्वास, इसको हटाना होगा और अपनी माँ बहनों को रोकना होगा, नहीं तो सारी जिंदगी गुलामी की जीते रहोगे। बाबा साहब ने कहा है, अगर भगवान मंदिर में, अगर भगवान है, बाबा साहब ने कहा कि अगर मंदिर में भगवान है तो बाहर में भिखारियों की फौज कहाँ है? कौन सा भगवान है कि एक ब्राह्मण एक पत्थर का मूर्ति रख करके अपनी जीविका चलाता है और हिंदुस्तान का 90% मजदूर जो खेतों में काम करता है तो फर्स्ट रोटी नहीं मिलता। ये कौन सी व्यवस्था है? स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा है? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जिस भगवान ने गरीबों को रोटी छीना है, अपने जीवन के अंतिम सांस तक भगवान से लड़ता रहूंगा। आप संकल्प करो, बाबा साहब की रास्तों का हटाओ नंबर। मैं जिस गांव से, जहानाबाद से आता हूँ, मैं जिस गांव में रहता हूँ, 50 साल से मैं देख रहा हूँ, आप भी सम्मानित महिला अध्यक्ष हैं। हमारे घर के बगल में 15 घर है कुम्हारों का। याद करो राष्ट्रीय जनता दल के लोगों, बांधो पट्टी बदलाव का। जब तक धन और धरती पर गरीबों का राज नहीं होगा, तब तक बाबा साहब का सपना साकार नहीं होगा। ये कसम खाने का वक्त आ गया। अंधविश्वास है क्या? जानो, सब तुम्हारा चीज मिटने वाला है। हिंदुस्तान में सभी चीजों पर इस देश के ये मुट्ठी भर लोगों का कब्जा हो गया। अब न कोई अदालत है, अब न कोई निर्वाचन आयोग है, अब न कोई सीबीआई है, अब न कुछ भी नहीं है। कब जागोगे? कब अपने बाल बच्चों की भविष्य के लिए लड़ोगे? अगर इस हिंदुस्तान पे छोड़कर चले गए उदय जी, तो आने वाली पीढ़ियां तुमको माफ नहीं करेगा। कहेगा किसी हिंदुस्तान को छोड़ के गए जहाँ एक साथ पानी पीने के जाते नहीं, एक साथ पढ़ने के जाते नहीं, अदालत हमारी बात नहीं सुनता, सीबीआई हमारी बात नहीं सुनता, कलेक्टर हमारी बात नहीं सुनता, एसपी हमारी बात नहीं सुनता। इस हिंदुस्तान को हम
हमारे घर के बगल में, देखो अंधविश्वास है क्या? हमारे घर के बगल में रणसी जी 15 घर है कहारों, क्या माफ करना, कुम्हार जाति का। तो दशहरा का दिन आया, उस दिन में वो मूर्ति बना रहा है। दिवाली का दिन आया, उस दिन में मूर्ति जला रहा है। तो जिस व्यक्ति ने 50 साल सदियों से उसके बाप दादा इसी काम को कर रहा था, उसका आज भी उसके मकान के छप्पर से छप्पर नहीं हटा। अगर भगवान होते तो पहला दृष्टि तो उनके पास जाना हो जाता, जिसने मिट्टी लेकर भगवान बनाया था। जब उसकी तकदीर नहीं बदला तो जो उसकी उस मूर्ति का मंगल आरती करा उसका कहाँ बदलेगा? कौन सा भ्रम में रहते हो? याद कर लेना, जिस देश में नौजवान हो, हमारी बात सुनो, जिस देश में सरस्वती की पूजा नहीं होती, दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। जिस भारत में सरस्वती की पूजा होती है, वहां सबसे ज्यादा दुनिया में अनपढ़ लोग हैं। इस भ्रम को हटाओ। अब सरस्वती कहाँ पढ़ी थी, किस विद्यालय में पढ़ी थी, कोई दुनिया नहीं जानता। ये सारी बातें काल्पनिक है। ये गरीबों को, ये 90% समाज के लोगों को फंसा के रखने का था। तो दिन भर करते जा रहा, दारू पी के हुए को बना लिया सरस्वती का मूर्ति। ये अंधविश्वास है, अंधविश्वास से निकलना होगा। बाबा साहब ने कहा है 100 दिन बकरी की जिंदगी जीने से बेहतर है एक दिन शेर का जिंदगी जियो और अपना अधिकार मांगो, अपना अधिकार पाओ। ये संकल्प लेने का समय है। अगर आप छूट गए, अभी क्या हो रहा है? अभी दलित बस्तियों में जब समाजवादियों का 67-80 के जमाने में समाजवादियों का जब डॉक्टर लोहिया नेता हुआ करते थे, जनरल कर्पूर ठाकुर बिहार के नेता हुआ करते थे और कम्युनिस्टों का, वामपंथियों का बोलबाला था 70-80 के दशक में, तब गरीब की झोपड़ियों पर लाल झंडे दिखाई पड़ते थे। अब चले जाओ गाँव में, और गरीब के झोपड़ों पर ही भगवा झंडा है। ये शर्मनाक है। उसको कहीं न कहीं मानसिक गुलाम बनाया। ये यज्ञ क्या है? ये कलश यात्रा क्या है? ये बाबा साहेब के नीतियों को मिटाने का, बाबा साहेब की नीतियों को समाप्त करने का, आरएसएस का ये एक मंसूबा है, साजिश है। इसको बेनकाब करना। अब यहाँ से जाना ही होगा झोपड़ी में, जहाँ भगवा झंडा लड़ा कर उनको मानसिक गुलाम बनाने की जो साजिश चल रहा है, ये आपको एक दिन में नहीं हटेगा। पिछले 82 के बाद से आज तक 20 इधर और 22 इधर 42 सालों से लगातार गरीब की झोपड़ियों में जा करके ये मुसलमानों के खिलाफ अभी एक साजिश चल रहा है। क्योंकि हम गाँव से आते हैं, मुसलमानों के खिलाफ ये समाज के वंचितों के बीच में नफरत फैलाने का काम हो रहा है। ये नफरत दिल्ली से चला और आप सब लोग बहुजन समाज के लोग हो, आप जानो पहली बार 46 के जमाने में बाबा नहीं, और उससे पहले बाबा साहेब महाराज से पहली चुनाव लड़े, वहां के लोगों ने उनको हरा दिया। याद कर लेना, ये ऐतिहासिक घटना है। जिन मुसलमानों को तुम नस्ल की निगाह से देखते हो, बाबा साहब को याद करते हो। महाराष्ट्र में पहली बार चुनाव लड़े थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, वहां के लोगों ने उनको हरा दिया। तमाम ब्राह्मणों ने मिलकर उनको हराया। तब वो गए कोलकाता गए। अब कोलकाता जाकर के उस क्षेत्र से चुनाव लड़े जिसमें 60 से 80% मुसलमान थे। सारे मुसलमानों ने बाबा साहब अम्बेडकर को वोट दे करके संविधान सभा का सदस्य बनने का अवसर दिया। जिसको इतिहास जानो तो सही, मुसलमानों को गालियां देते हो हर जगह पर और आजा करके उनकी झोपड़ियों में क्या नहीं चला जाएगा तो सब जमीन मकान तो तुम्हारा ही हो जाएगा।
हिंदू का मतलब, हिंदुत्व का मतलब डॉक्टर लोहिया और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने स्पष्ट कहा है। हिंदुत्व का मतलब ये जो 10% जो विदेशी है, लड़ाई यहाँ कर चुका है, ये 90% जो बहुजन है, यही ये दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा मुसलमान, ये देश का मूल निवासी है। और ये जो आज लोग हैं ये विदेशी है। इस बात को समझना, लड़ाई वहां कर चुका है। अगर आप इस लड़ाई को नहीं समझ पाए तो इन पाखंडियों से, बाबा साहब ने कहा कि अगर बहुजनों के बीच से धर्म का विश्वास और पाखंड को हटा दिया जाए तो फिर समझ लेना देश में बहुजन समाज का राज बन जाएगा। ये बाबा साहब ने कहा, हमने नहीं कहा। ये कसम खाओ कि जब तक दिल्ली पर बहुजन समाज का राज नहीं होगा, बाबा साहब का जो नया भारत का जो सपना देखा था वो साकार नहीं होगा। इन पाखंडियों से, ये धर्म के विश्वास के समुद्र में गोते लगा करके हमको सदियों तक गुलाम बनाकर रखने का एक साजिश है कि हिंदुस्तान में पहली बार सावित्री देवी ने और बीबी शेख फातिमा ने स्कूल की स्थापना किया था और सारे ब्राह्मणों ने मिल करके ज्योतिराव फूले के पिताजी से मिले और कहा कि तुम्हारा बेटा ये दलित समाज को पढ़ाने के लिए विद्यालय खोल रहा है, या समझ लेना इस गांव में रहने नहीं देंगे। बाबा महात्मा ज्योतिराव फूले शाम में घर आते हैं, उनके पिता घबरा गए क्योंकि साम्राज्य था इन ब्राह्मणों का। इसी ब्राह्मणों ने जाति प्रथा हमने बांट दिया। हमको कहार कहा, जोड़ा कहा, कुशवाहा कहा, पटेल कहा, कुर्मी कहा, लोहार कहा, कहार कहा, बढ़ई कहा, सहनी कहा, मल्लाह कहा, सब इन ब्राह्मणों ने हम सब सुन रहे हैं बाबा साहब के शब्दों में। जातियों में बांटने वाला इस देश का ब्राह्मण जिसने मनुस्मृति को लिखा, ये कसर क्यों नहीं मन में पैदा होता है? और तो तब ना वोट में जीत पाओगे जब तुम कभी गरीब के झोपड़ियों में नहीं चलवाने कीजिए। गरीब के झोपड़ियों में जब तुम्हारा झंडा लगा जाएगा उस दिन आप जीत पाओगे। अगर ऐसी नहीं कर सके, बाबा साहब ने अपने संपूर्ण जीवन में 3 महापुरुषों को अपना गुरु माना। चंद्रवंशी जी, उदय जी, माननीय वेदांत जी। पहला तथागत बुद्ध, वो बुद्ध वो इंसान था धरती पर जिसने दुनिया को मानवता का, इंसानियत का, भाईचारा का पाठ पढ़ा। उसका नाम है तथागत बुद्ध, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना गुरु माना। बाबा साहब अम्बेडकर ने दूसरा गुरु बनाया महामानव ज्योतिबा फूले, जिसने ज्ञान की दुनिया में उसने एक विशाल इमारत खड़ा किया उसी महाराष्ट्र में, जिस महाराष्ट्र में अंग्रेज के आने से पहले जो शूद्र के लड़के जाते थे विद्यालयों में, वो बाहर मैदान में रहते थे और बड़े लोगों के लड़के अंदर टेबुल में बैठ के पढ़ते थे। वहां का चपरासी जब इस शूद्र के बेटे को प्यास लगता था, जानो तो सही कब तुम्हारे सीने में आग पैदा होगा, कब तुम अपने को राजनीति तैयार करोगे। जो आग मेरे सीने में है वही आग मैं आप सबको सीने में जलाने आया हूँ। मैं लालू यादव का चौकीदार हूँ। अंतिम तक जब तक दिल्ली पर गरीबों का राज नहीं होगा। ये दूसरा था। तीसरा, संत कबीर को, जिसको दुनिया ने सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मसीहा माना। जो संत कबीर को जो ठीक लगा उसको ठीक कहा, जो ठीक नहीं लगा उसको ठीक नहीं कहा। संत कबीर क्या कहते हैं? कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, सबकी मांगे खैर, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको अपना गुरु माना था। और वो क्या कह रहे हैं? कबीर मानते क्या है? कबीर की क्या चाहत है? ये देश के प्रधानमंत्री की चाहत बता दूंगा बाद में। कबीर क्या मानते हैं? साईं इतना दीजिए जाने कुछ समय, न मैं भूखा रहूं न साधु भूखा जाए। ये कबीर मानते हैं।
और देश का प्रधानमंत्री 8,000 करोड़ रुपए से हवाई जहाज खरीद करके ये देश का फकीर घूम रहा है। ये देश है, इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री शायद दुनिया में कहीं नहीं हुआ। एक बार बाबा साहब के साथ एक सेवादार रहता था, वो पास के गांव में उसका मकान था। उसकी पत्नी ने कहा बच्चा बीमार है, घर आ जाओ। शाम में जाने लगा, अरे भाई चुप रहिए ना, हमारी आंख को तो चलने दो बढ़िया से। बाबा साहब के टेबल पर खाना रख दिया रात का उस सेवादार ने और कहा बाबा साहब मैं जा रहा हूँ घर, कल सुबह में आऊंगा। तुम तो दिन रात लिखते पढ़ते रहते हो, कभी अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखते हो। ये खाना रख दिया है, 8 बजे खा लेना। इतनी बात कहकर तो सेवादार अपने घर जाता। सुबह में जब 8 बजे वो वापस आता है बाबा साहब के पास, और जब बाबा साहब का पैर छूता है तो वो समझा कि कोई घर का कोई कुत्ता था, तो लगा कि वही देखा करे और तुम आ गए कि बाबा साहब ये तुम्हारा खाना जैसे रख के कैसे वैसे रखा, खाना क्यों नहीं खाया? तुम अपने स्वास्थ्य की चिंता तुमको नहीं होती? बाबा साहब ने कहा सेवादार, अगर मैं अपनी स्वास्थ्य की चिंता करने लगा तो समझ लेना इस देश के करोड़ों गरीब की जिंदगी समाप्त हो जाएगा। ये बाबा साहब है। बाबा साहब के गांव में आगे बाबा साहब को फिर बोलते हैं, बाबा साहब को गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस में जाना था इंग्लैंड, जाने की तैयारी कर रहे थे बाबा साहब। बाबा साहब के भाई आते हैं और बोलते हैं कि बाबा कहाँ जा रहे हो? कहा कि मैं तो इंग्लैंड जा रहा हूँ, वहां गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस है। क्या बाबा साहब तुम नहीं जानते क्या? कहा कि तुम्हारे बेटे की देहांत हो गया है, उसको लाश लेके चलना हुआ मंजिल पर। कहा कि भाई को बोलते बाबा साहब मैं नहीं जाऊंगा। कहा क्यों? अगर मैंने अपने बेटे की चिंता किया तो इस देश के तमाम करोड़ों गरीबों के बच्चे अपनी जिंदगी से हाथ धोएगा। इसलिए मैं जाऊंगा इंग्लैंड और गरीबों का, गरीब समाज के वंचितों का अधिकार मान के लाऊंगा, इसलिए मैं नहीं आऊंगा, मुझे क्षमा कर दे। ये बाबा साहब ऐसे ही नहीं थे। बाबा साहब जब आते हैं इंग्लैंड से, क्या कुर्बानियों का देश है। इन बेईमानों ने इस देश के महापुरुषों को जो पिछड़े गरीब समाज से आते थे उनका इतिहास मिटा दिया। अब बोल रहा है इस देश का गृह मंत्री की इतिहास को बदलेंगे। इतिहास माने बाबा साहब, इतिहास का माने कबीर, इतिहास का माने बुद्ध, इतिहास का माने ज्योतिराव फुले, इतिहास का माने बेरिया, इतिहास का माने साहू महाराज, इतिहास का माने जगदेव बाबू, इतिहास का माने डॉक्टर लोहिया। ये इतिहास है इस देश को बदलने का, इसको मिटाने का, ताकि आने वाली पीढ़ी नहीं जान सके इसका पुरखा कौन था। कोई जानता है कि अंग्रेजी राज में आज हमको मुसलमानों को हर चौराहे पर गाली देना। जाओ पटना में गांधी मैदान के बगल में एक पार्क है, उस पार्क पे बोर्ड लिखा है। क्या बोर्ड लिखा है? पीडब्ल्यू। अब नौजवान पीडब्ल्यू कौन है हमको भी नहीं मालूम था। मैं चला गया अब जानने के लिए ये है कौन आदमी। हिंदुस्तान में पीर अली नाम का जंग आजादी का महान स्वतंत्रता सेनानी, अंग्रेजों ने बिना मुकदमा चलाए, हाँ सुनिए, बिना मुकदमा चलाए पीर अली को फांसी दिया गया। ये पीर अली था। हर मुसलमानों को हर चौराहे पर गाली दे रहे, मुसलमानों से ये तमाम जो वंचित समाज के लोग उसके बीच में नफरत पैदा कर रहे हैं। इसको रोकना होगा। ये दिल्ली से जो नफरत ज्ञान ही चला है उसको पहाड़ बनाकर रोकने का कसम खाना होगा, तब बाबा साहब का सपनों का भारत बनेगा। ये हमारा मानना है। बाबा साहब ने जो हिंदुस्तान में संविधान की रचना किया, जो बाबा साहब ने 1949 के 25 नवंबर को, नोट करना ना, इसीलिए डायरी दिया था कि आप लोगों को, 25 नवंबर 1939 को बाबा साहब के संविधान की प्रति ले जा रहे थे
राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने उसी टाइम कहा था, मैंने संविधान में समाज, समता, बराबरी, बंधुत्व एवं मानवता पर आधारित हमने संविधान की रचना किया है। लेकिन एक मेरे मन में शक होता है, बाबा साहब जब वो संविधान राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को सौंप रहे थे, कहा कि अगर संविधान में जितनी अच्छी बातें लिखा रहा है, ये तब तक नहीं लागू हो पाएगा जब तक लागू करने वाला ईमानदार नहीं होगा, तो उसका परिणाम नहीं आएगा। वो भारत में ही हुआ, जिन लोगों के हाथ में सत्ता था उन लोगों ने बाबा साहब के संविधान को लागू नहीं किया। 16 जनवरी 1916 को बाबा साहब की हत्या कब होता, बाबा साहब के संविधान को कब नुकसान पहुंचाया। 16 जनवरी 1916 को जब देश का प्रधानमंत्री बन गया, 16 में नरेंद्र मोदी, संविधान में लिखा है शैक्षणिक और सामाजिक स्तर पर जो पिछड़े हैं वो पिछड़ों का मापदंड होगा और वही उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। इस बात को 60 के दशक में डॉक्टर लोहिया ने कहा, संसोपाने बांधी गांठ पिछड़ा पावे 100 में 60। और बाद के दिनों में बिहार देवी ने कहा 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 साल नहीं चलेगा। ये हमारी धारणा है। कसम खाओ इन महापुरुषों के त्याग और तपस्या का, जिसने अपना सब कुछ निछावर किया देश के लिए। और उस दिन 16 जनवरी 1916 को संविधान में जो बातें बाबा साहब ने लिखी थी, उसके खिलाफ इस देश के सवर्णों को 10% आरक्षण देकर के संविधान की मूल धारणा को समाप्त किया, संविधान की हत्या किया। इसलिए हमारा नारा बदला है, हमारा नारा बदल गया। जिसकी संख्या जितनी भारी उतनी हो उसकी हिस्सेदारी, ये मांग है हमारा। हटाओ आरक्षण को, जो 10% थे उनको अब दे दिया, बाकी 90 हमारा है। लड़ाई यहाँ पर है, इसलिए लड़ना होगा और आपको गांव में जाना होगा। शहरी संस्कृति को छोड़ दो, हम हाथ जोड़ते हैं आप लोगों से। चलो गांव की ओर, गांव में चलो। जिन गंदी बस्तियों में, जिन झोपड़ों में सदियों से अंधेरा है, आखिर उनके झोपड़ी में भगवान जन्नत कैसे पहुंचे? ये कलश यात्रा, ये यज्ञ क्या है? कहाँ हम थे हजारों सालों तक इस देश के दलित व शूद्र लोगों को मंदिर में प्रवेश का प्रतिबंध। इसकी लड़ाई बाबा साहब ने लड़ा और तब जाकर कानून में समता, समानता और बंधुत्व और स्वतंत्रता की आजादी दिया। तब आप जाने लगे और फिर ये लोग मनुस्मृति को लागू करना चाहते। अभी क्या हो रहा, आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हो। दिल्ली में, प्रयागराज में, इलाहाबाद में, लखनऊ में ये साधु संतों का संसद भवन की मीटिंग हो रहा। वो संसद है जहाँ लोग सभा चुनकर भेजते हैं, इनका अलग संसद है मनुस्मृति का। और उन्होंने कहा हम बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते, उन पर कोई मुकदमा नहीं। लेकिन अगर ये बात राही बोल देगा तो हम पर सीधे राष्ट्रों का मुकदमा होगा कि ये संविधान का विरोधी। यहाँ ये चल रहा, जहाँ 10-20 हजार साधु संत पाखंडी ये लोग इकट्ठा होते हैं और कहते हैं कि हम बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते, हमारे लिए मनुस्मृति संविधान है। इसकी लड़ाई आपको लड़नी होगी, चलना होगा। धार्मिक अंधविश्वास और पाखंडवाद को हटाए बिना और मूर्ति पूजन को समाप्त किए बिना समाज में कोई परिवर्तन नहीं होगा, समतामूलक समाज की यात्रा नहीं होगा और जो बाबा साहब का नया भारत का सपना वो पूरा नहीं होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि अंधविश्वास से निकलो, ये ब्राह्मणी पाखंड से निकलो और अपना अधिकारों को समझने का प्रयास करो। ये जो गांव में कलश यात्रा हो रहा है,
हमने पहले भी कहा था कि अगर मान लो कि मंदिर में भगवान है तो ये बाहर सैकड़ों भिखारी कैसे आ गए? ये कौन सा भगवान है? कैसी उसकी नियति है? कैसा उसका इंसाफ है? एक ब्राह्मण एक पत्थर का मूर्ति रख करके पूरे परिवार को गड़ी छुआड़ा खिला रहा है, और इस देश का मजदूर जो अपना शरीर खेतों में काला करता है उसके बाद उसको घर पेट की रोटी नहीं मिलती। इस हिंदुस्तान को नहीं चलने देने का कसम खा, जब तक कि उनका पेट नहीं भरेगा गरीबों का, तब तक बाबा साहब के सपने को हम साकार नहीं कर पाएंगे। हम चलते हैं अपने घरों में बिरसा मुंडा, ज्योतिराज फुले, पेरियार, आसिम बिहारी, डॉक्टर लोहिया, संत कबीर, काशीराम, संत रैदास जी और जननायक कर्पूरी ठाकुर और बिहार में जब देवबाबू की मूर्ति अपने घरों में रखो, हटाओ इन पाखंडियों को मूर्ति। ये सब अंधविश्वास टिका हुआ, ये सब काल्पनिक बातें हैं। इसलिए कल्पना से निकलो और आगे चल के चलो। जिस समाज ने, एक बात और, जिस समाज ने अपने पुरखों को भुला दिया उसका इतिहास मिट जाएगा। याद कर लेना नौजवान लोग, जिस समाज ने अपने पुरखों को याद करना छोड़ दिया वो समाज मिट जाएगा, उसकी पहचान मिट जाएगी। इसलिए अपने घरों में इन तमाम महापुरुषों को फोटो लगाओ, उसकी चर्चा करो, उसकी याद की दावत जिसने तुम्हें अधिकार दिया, जीने की जिंदगी दिया। करो लोग इस देश में जिल्लत की जिंदगी जीते थे, वहाँ पर पानी पीने का अधिकार नहीं, मंदिर में जाने का अधिकार नहीं, स्कूल में जाने का अधिकार नहीं, पढ़ने का अधिकार नहीं। लिखा है मनुस्मृति में, कोई शुद्ध इस देश का राजा नहीं बन सकता। ये हम नहीं, ये मनुस्मृति विभाग लिखा है। इसलिए हम इस मनुस्मृति का बहिष्कार करते हैं। हम बाबा साहब के सपनों को साकार करने, उसके संविधान को हम सर टेकते हैं, जिसने हमको बराबरी का, हिंद बंधुत्व का, समता का, स्वतंत्रता का आजादी दिया। हम उसको सर टेकते हैं। बाबा साहब इस्लाम के सबसे बड़े पैगंबर अल्लाह के नबी मोहम्मद साहब आए और उन्होंने मुसलमानों को कहा, तुम हमेशा मजलूमों के साथ खड़ा होना, तुम हमेशा समाज के वंचित लोगों के साथ खड़ा होना, तुम हमेशा जो बेबस की जिंदगी जी रहा, मुसलमानों को अल्लाह के नबी ने ये फरमान दिया। इसलिए हमारा रास्ता नबी का, हमारा रास्ता बराबरी का, समाज का, लोकतंत्र का यही रास्ता है इस्लाम मजहब का। हमको गालियां दे रहे हो, प्रतिबाद भगवान झंडा ला के हमको गाली बकते। हमने जब शौकत अली और मोहम्मद अली, जान लो बहुजन समाज के लोगों, जब इंग्लैंड गए मीटिंग में, शौकत अली और मोहम्मद अली और शौकत अली गए, अंग्रेजों से कहा हम इस देश को आज़ादी के परवाह न दो। अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, शौकत अली मोहम्मद हम नहीं दे पाएंगे। कहा कि अगर नहीं दोगे तो मैं अब इस में भारत गुलाम देश में नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ मरना पसंद करूंगा, जाऊंगा तो इस देश की आजादी का परवाना लेके जाऊंगा। और हमको नरेंद्र मोदी गाड़ी को क्या समस्या बना दिया। ये तमाम जो झुग्गी झोपड़ी में गरीब लोग रहते हैं, अरे मुसलमानवा हो कि फलानवा हो, ये हम लोग का है ही। आप सबके सीधे हम इंतजार करते हैं। आपके गांव में भी कोई नट, कोई बखो ये लोग रहता है, उसके साथ प्यार मोहब्बत का रिश्ता रखो, उसके दुखों में खड़ा हो जाओ। ये अल्लाह के नबी का फरमान है। मजलूमों के साथ खड़ा होने का रास्ता हमको नबी ने दिया, और यही रास्ता बाद के दिनों में बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। मुसवास का, ये मुसवास का जंग है। इसलिए आपसे मैं कहना आया हूँ, बाबा साहब ने क्या कहा है, गैर बराबरी पर आधारित कोई संविधान और नहीं इस देश का लोकतंत्र बचेगा जब तक इस देश में संविधान है। इस देश का प्रधानमंत्री क्या बोल रहा है, हम तो वकील हैं, झोला लेकर आए हैं, चले जाएंगे। जरा इनका झोला दिखलाते हैं।
इन्होंने जिस देश में 80 करोड़ लोग मुफ्त के अनाज पर जिंदगी जी रहा है, उस देश का प्रधानमंत्री 8,000 करोड़ के रुपए से हवाई जहाज खरीदा, जिस पर वो भुगतान दिया जाता है। ये देश का फकीर है। हिंदुस्तान का 80 करोड़ लोग मुफ्त के अनाज पर जिंदगी जी रहा है, और इस देश का प्रधानमंत्री जिस एक हवाई जहाज खरीदा है जिस पर 8,000 करोड़ का लागत है। जान जाओ, इस देश का प्रधानमंत्री, नौजवानों सरकारों, 6 गाड़ी चलती है उनको, उनकी हिफाजत में। एक गाड़ी का कीमत कितना? 15 करोड़। चलते हैं प्रधानमंत्री तो उन गाड़ियों में कितना खर्च होता है? 90 करोड़। ये देश का प्रधानमंत्री फकीर है। अगर ऐसा फकीर हिंदुस्तान में सब हो जाए तो गरीबी ही समाप्त हो जाए। जो कपड़ा, जो सूट प्रधानमंत्री पहनते हैं, ये गांव का साल का गरीब लोग नहीं जानता, उसकी कीमत 1.5 लाख। जो सूट पहनते हैं उसकी कीमत 10 लाख। जो जूता पहनते हैं उसका कीमत 1.5 लाख। जो चश्मा पहनते हैं प्रधानमंत्री उसका कीमत 1.5 लाख। ये देश का फकीर है। हम तो कहते हैं कि सारा लोग अगर 10 लाख का सूट पहने तो इस देश से गरीबी समाप्त करे। इसलिए कसम खाओ, 12 साल के संविधान को नहीं मिटने देंगे, और जब तक दिल्ली में बहुजनों का राज नहीं बना देंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। सभी भाइयों का नाम सलाम, जय हिंद, जय भीम, जय भीम।